हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं SSD अंशिरी बुटीक से रजनीकांत स्वागत है आपका। तो आज हम आपके साथ बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर फ्रिल लगाकर नेक डिज़ाइन। तो देखिए, सबसे पहले हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है। कुर्ती की कटिंग करने के बाद हम यहाँ से अपने नेक की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर अपना बोट नेक बनाएंगे। तो बोट नेक बनाने के लिए हम इसकी लंबाई लेंगे 4.5 इंच। तो देखिए, हमने 4.5 इंच पर एक मार्किंग कर दी है। तो देखिए, हमने 4.5 इंच पर एक मार्किंग कर दी है। उसके बाद देखिए, 4.5 इंच की मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से 7 इंच की एक और मार्किंग करेंगे। तो देखिए, हमने 7 इंच का एक निशान लगा लिया है। उसके बाद जो हमारी ये शोल्डर की कटाई है, यहाँ से हम 4.5 से या 5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे। तो देखिए, हमने ये मार्किंग कर दी है। अब हम इस 5 इंच की मार्किंग को इस 7 इंच की मार्किंग से इस तरह से हम गोलाई देकर, हल्की सी गोलाई देकर इसको इस तरह से हम मिला देंगे। तो देखिए, गौर से देखिएगा इस मार्किंग को, ये शेप हमारी गोलाई में जा रही है। तो देखिए, हमने ये निशान इस तरह आपस में मिला दिया है। अब हम इस निशान पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए, हमने ये कटिंग कर ली है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो गए। अब हम इस पार्ट पर फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल लगाने के लिए हमने ये स्ट्रिप ली है। तो देखिए, स्ट्रिप की चौड़ाई लगभग 3.5 इंच और लंबाई लगभग इसकी 40 यानी 40 इंच रहेगी। ये देखिए, हमने ये डबल में ले रखा है। तो इसकी लंबाई लगभग 40 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच रहेगी। तो देखिए, अब हम इसको इस तरह से एक साइड से इस तरह से हल्के हल्के 2 फोल्ड देते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, हमने इस टिप पर एक साइड पर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम एक स्ट्रिप रेडी करेंगे। तो देखिए, स्ट्रिप रेडी करने के लिए हमें लगभग स्ट्रिप की लंबाई लगभग 10 से 11 इंच लेंगे। तो देखिए, 10 से 11 इंच स्ट्रिप लेने के बाद इसकी चौड़ाई हम इस तरह से 2 से 2.25 इंच के बीच में लेंगे। तो देखिए, इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इस टिप को इस तरह से हम रेडी कर लेंगे और नीचे से इस तरह से इसको हल्का फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, हमने जो इस टिप ली है, इस टिप को हम जो हमारा ये कुर्ती का नीचे वाला पार्ट था, इस पर हम इस तरह से रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर में छोटा सा कट दे देंगे। कट देने के बाद इस टिप को इस तरह से लगाते हुए, ये देखिए, इस तरह से लगाते हुए सेंटर में, तो इसके दोनों किनारों पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, स्टिक को इस तरह से रखते हुए हम इसके दोनों तरफ किनारों पर सिलाई लगाते हुए इसे लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, हमने किनारे पर पहुंचते हुए इस तरह से स्टिप को घुमाते हुए, देखिए, इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हमने स्टिप पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी स्टिप का ये वाला पार्ट लेंगे जो हमने फ्रिल के लिए लिया था। तो देखिए, हमने इसके एक साइड पर इस तरह से सिलाई लगा दी थी। अब हम दूसरी तरफ इस तरह से इस पर बड़ी सिलाई लगाते हुए हम इस पर प्लेट्स डाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से। तो देखिए, इस तरह से पूरी स्टिप में हम प्लेट्स डाल लेंगे। तो देखिए, ये हमारी फ्रिल बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे इस पार्ट पर रेडी करेंगे। तो देखिए, हमारी जो ये कुर्ती का ये वाला पार्ट था जहाँ हमने स्ट्रिप लगाई थी, उस पार्ट पर हम इसे इस तरह से रखते हुए, ये देखिए, इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो
देखिए सिलाई लगाने के बाद ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद जो हमारा इसके ऊपर वाला पार्ट था, ये देखिए जो हमारा ये वाला पार्ट था, जो हमारा इसके ऊपर वाला पार्ट था, इसे हम इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से रखते हुए इसी शेप पे हम इसे घुमाते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद उसे इस तरह से सीधा करते हुए इसके किनारे किनारे पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम इस पर अपना नेक रेडी करेंगे। तो देखिए नेक रेडी करने के लिए हम इस तरह से पेपर पेस्टिंग का एक पीस लेंगे और सबसे पहले हम इस पर अपने नेक की चौड़ाई लगाएंगे। तो हम अपने बोट नेक की चौड़ाई 4.25 इंच लगाएंगे और लंबाई हम 4 इंच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए हम एक चौरस बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए हम इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। तो देखिए हमने अपने बोट नेक की शेप इस तरह से दे दी है। देखिए इस तरह से हमने बोट नेक की शेप दे दी है। अब हम इसके नीचे 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ से हम इस तरह से आधे इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा आधे इंच का निशान है। अब हम इस निशान को इस निशान तक इस तरह से कॉर्नर में मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा निशान है। तो देखिए हमारे बोट नेक में हम नीचे इस तरह की शेप देंगे। अब हम इस शेप को देने के बाद इस नेक के बाहर आधा इंच की मार्किंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मार्किंग करते हुए हमारी ये शेप आएगी। अब हम इसको कट कर देंगे। तो देखिए हमने नेक को कट कर लिया है। कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसे अपनी कुर्ती के रफ कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने नेक को पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हमने इसके बाहर के एक्स्ट्रा मार्जिन को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पर रखते हुए इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से नेक को सेट करते हुए इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाते हुए इस नेक को हम कंप्लीट कर देंगे। हम नेक की शेप में जिस तरह से हम नेक की शेप की कटिंग की है उसी शेप में हम उसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमने जो नीचे की शेप दी थी उसी के किनारे किनारे हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम पूरे नेक पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट करने के बाद हम इसके अंदर का पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन को हम इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसे इस नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दिया है और इन कॉर्नर्स पर हमने इस तरह से कट लगा दिए हैं। तो देखिए अब हम इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसके किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो देखिए कैंची या सुई की सहायता से हम इन दोनों कॉर्नर्स को बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो देखिए हमने इन्हें बाहर की तरफ निकाल दिया है। उसके बाद हम इसके किनारे किनारे पर इसी शेप में सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम
अपने नेक की शेप में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस नेक के हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको इस तरह से अटैच करते हुए हम यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इन दोनों को हम सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। देखिए दोस्तों हमने जो इस पार्ट को सिलाई लगाकर अटैच किया है इस पर हम इस तरह से एक पर्ल लगा देंगे। आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए जो हमारी ये वाली स्ट्रिप है हम इस पर छोटे छोटे पर्ल्स या बटन कुछ भी अपनी अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।